नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लेटर्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम। तो ये हमारा वर्ड है जिसमें हमें काम करना है, होम। What is the probability that both the elements are vowels? अब vowels क्या होते हैं मालूम है ना आपको? A, E, I, O, U, ये हमारे vowels होते हैं। अब vowels, ये वर्ड में हमारे दो vowels हैं, एक है O और एक है E। क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि सैंपल स्पेस इसका क्या होगा? सैंपल स्पेस इसका क्या हो सकता है? ड्रॉन करना है, मतलब जो भी आपको कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है। 4 लेटर में से मुझे कितने लेटर लेने हैं? 2 लेटर लेने, बराबर। तो ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आ गया जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताती हूँ। कॉम्बिनेशन मीन्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? NCR। ओके, फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मालूम है आप लोगों को, हो चुका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन किस लिए होता है? जैसे आपको बोलता है कि कोई चीज दी है, उसमें से कोई 3 चीज लेनी है, कोई 2 चीज लेनी है, ठीक है। और परम्यूटेशन किसके लिए होता है? अरेंजमेंट के लिए होता है कि हाँ इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि टू लेटर्स हमें लेने हैं, कहाँ से? होम में से। तो पहले तो 2 चीज, प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड करनी है तो पहले आपको सैंपल स्पेस देखना होता है कि व्हाट क्या है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस यही है ना हमारा, जो टोटल सैंपल स्पेस होता है कि किस बारे में बात चल रही है? होम, वर्ड होम। उसमें से मुझे 2 लेटर लेने हैं, ठीक है। तो 2 लेटर लेने, यानी कि ऊपर जो होता है वो टोटल होता है NCR, R यानी कि कितने लेने? तो 2 लेटर लेने। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो ये फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, n माइनस r मीन्स 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको कैन आई राइट लाइक दिस? 2 पे रुक जाते हैं क्योंकि नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, इजीली कैंसिल हो जाएगा ये। और 2 फैक्टोरियल को वी कैन राइट लाइक दिस, 2 and 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो आंसर कितना आ गया, मतलब आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया? 6। ओके, ये तो आपका आया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बट अभी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी? वॉवेल्स होने चाहिए, वॉवेल्स। यानी कि आप ये बोलोगे मैम 2 लेटर लेने हैं, ओके, 2 लेटर लेने हैं। और यहां पर कंडीशन ये दे रखा है वो 2 लेटर कैसे होने चाहिए? बोथ, यहाँ कंडीशन पढ़ना है, बोथ द लेटर्स आर वॉवेल्स, यानी 2C2, 2 से 2 आपको लेना है, वॉवेल्स लेना है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका NCR, इसमें प्रॉपर्टीज होती है कॉम्बिनेशन में बहुत सारी। अगर NCR में अगर आपका N और R क्या है? इक्वल है। अगर N और R इक्वल है तो आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? 1 आता है क्या? चलो मैम चेक कर लेते हैं। अगर नहीं मालूम है प्रॉपर्टी तो देख लेते, फॉर्मूला लगाते हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपका N और R दोनों इक्वल है तो आपका आंसर जो है इसका ये आएगा 1। चलो देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। 2C2 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। रिमेंबर इधर 0 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन में 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, क्या होता है? 1 होता है। ओके, सो हियर 2 फैक्टोरियल कैंसल, सो हियर 1 अपॉन 1, यानी आंसर क्या आएगा? 1। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज अगर लर्न है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ये वेस्ट नहीं करना है टाइम। फर्स्ट टाइम में तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ अगर N और R सेम है तो आंसर आता है इक्वल टू 1। ओके, तो चलो ये इसका आंसर मिल गया हमें। ये हमारा क्या था? इवेंट था, इसको मैं इवेंट मान लेती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही मान लेती हूँ। तो अभी चलो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट ई, तो ई हमारा कितना है 1 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस कितना मिला हमें 6, तो आपका आंसर क्या होगा 1/6। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैं आपको एडिशनल भी देने वाली हूँ पीडीएफ से बाहर, वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। क्या हुआ? अब देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द नियरेस्ट टू द प्रोबेबिलिटी दैट 3 randomly selected person are born on 3 different days of the week, डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, इस पे फोकस करना है, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। यहां पर कितने पर्सन की बात हो रही है, 3 रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन, अब 3 पर्सन है, ठीक है, उनका मुझे क्या बताना है, बॉर्न ऑन 3 डिफरेंट डेज ऑफ वीक। तो कॉमन सी बात है, हमारे पास डेज ऑफ वीक में टोटल कितने डेज होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आंसर भी लिख सकते हैं। पूरे टोटल डेज में कितने होते हैं, हमारे वीक में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पहला बंदा जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास 7 में से 7 चांस है क्या कि उसका बर्थडे मंडे ट्यूसडे, उसके पास पूरे 7 चांस है, राइट। बट जो सेकेंड पर्सन है, जो सेकेंड पर्सन है, 7 वीक की बात हो रही है तो बात तो 7 ही आएगी, मगर फर्स्ट वाले ने एक ले लिया, कोई तो एक डेट लिया, डे लिया है, तो अब इसके पास कितने चांस हो गए, 6 इनटू जो थर्ड पर्सन है, टोटल में तो 7 ही आएगा, उसके पास कितने चांस बचे, 5। ओके, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, 6 5 7 7 49। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो क्या आ रहा है नियर बाय, जल्दी। पॉइंट 6 सॉल्व करना है, 0.6, तो 0.6 इज द फाइनल आंसर। Next question, 3 dice are drawn. The probability that the same number will appear on each of them. ये क्वेश्चन मैंने जब बेसिक करवाया था ना डाइस का, तब मैंने आपको बताया था। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, बताएंगे, दैट द सेम नंबर विल बी अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। इसका मतलब समझ में आ गया कि मैम 3 डाइज है, तो 3 डाइज का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताया था कि डाइज का जो बेस होता है वो 6 होता है। अब आपको 3 डाइज की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, 6 रेज टू 3, 6 की पावर 3, तो ये होगा 216। इस तरीके से डायरेक्ट आंसर देना है, पूरा सैंपल स्पेस नहीं मेंशन करना है आपको। ये हो गया मैम हमारा सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में से जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जो इवेंट दिया है वो दिया है द सेम नंबर विल बी अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। तो इवेंट ई ले लेती हूँ मैं, तो इवेंट ई में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, तो आप बोलोगे 1 1 1 डायगोनल, राइट ना, 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, कितने हो गए टोटल, 6। नंबर ऑफ ई हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर्मूला लगा दो, और डायरेक्ट भी करते हो, वेल एंड गुड। तो ये होगा हमारा 216, ये होगा 6, देख लो कैंसिल होता है ना, 6 1 सा
3 remaining. So 1/36. So this is your answer. और जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको ये भी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइंड में ही करो, क्योंकि अगर सेम बोल रहा है तो एवरी टाइम 6 ही आने वाला है। हाँ, अगर क्वेश्चन चेंज करता है, जैसे सम का दे देगा या बोलेगा दोनों को डिफरेंस करके बताओ, या इवन प्राइम नंबर ऑड नंबर, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना है वो भी अपने सैंपल स्पेस में जाकर, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट हाँ देखो इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं होंगे, हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा सा आगे पीछे करे, वो एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये बेसिक है, ये स्पेशली एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और ये आपको याद रखना है कि हाँ बेस है, तो बेस से आप डायरेक्टली आप सैंपल स्पेस पे जा सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो डन। देखो यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मगर यहाँ पर लॉजिकली समझने की जरूरत है। ए एंड बी प्ले अ गेम वेयर ईच इज आस्क्ड टू सिलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 25। ऐसे आप सोचो ना कि आप गेम खेल रहे हैं, दो प्ले और ये है, एक ए है और एक बी है। आप कौन सा गेम खेल रहे हैं कि आपको क्या करना है, नंबर सिलेक्ट करना है। आपने 1 सिलेक्ट किया, मे बी इसने भी 1 सिलेक्ट किया हो, आपने 2 किया, मे बी 2 इसने भी किया हो। तो इस तरीके से आपको एक गेम खेलना है, 2 नंबर्स मैच, यहाँ पर देखना है इफ 2 नंबर्स मैच बोथ विन अ प्राइज, है ना, 2 नंबर्स मैच हो गए दोनों के, ग्रुप ए और ग्रुप बी के, तो विन द मैच, विन अ प्राइज, द प्रोबेबिलिटी दैट विल नॉट, बट हमें वो नहीं निकालना है, हमें क्या निकालने बोला है, द प्रोबेबिलिटी दे विल नॉट विन अ प्राइज इन अ सिंगल ट्रायल, यानी हमें मैच वाले नहीं, जो मैच नहीं हो रहे सिंगल ट्रायल में, जो नहीं हो रहा है यहाँ पर नॉट विन अ प्राइज सिंगल ट्रायल में, वो हमें फाइंड करना है। तो जब भी अगर नॉट आ गया तो तुम प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो बात ये हुई कि मैम पहले तो ये निकालना होगा ना हमको, प्रोबेबिलिटी ए विन द प्राइज वाली, जो प्राइज जीत रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे मैम, इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल की बात करते हैं। देखो सेट ऑफ नंबर कितना है, 25 है, 25 तुम्हारा, 25 इनका, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 625, यस 625। अब यहाँ पर विन द प्राइस की बताना है जीतने वालों का, तो यहाँ पर कितने नंबर हो सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं, तो आप बोलोगे मैं 1 से लेके 25 का सेट हो सकता है, सेट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, हो सकता है 1 2 3 सो ऑन लाइक 25। अब इसको कैंसिल करो, तो 25 वन सा ये 25 बार ही जाएगा ना, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर, तो योर दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। ये आंसर करके हम ढूंढने लगते हैं कि आंसर है क्या, आंसर है क्या, तो आंसर है। चलो अभी हमें नॉट वाला निकालना है, नॉट, तो नॉट वाला जब भी निकालना है तो उसको 1 में से क्या करोगे आप, माइनस करोगे, और अकॉर्डिंग टू पूरा फॉर्मूला वाइज जाना है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर लिखो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस 1/25। कर लो कितना आ रहा है आंसर, 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाय 25, ठीक है। कौन सा है ऑप्शन, राइट डाउन, जो चीजें न्यू लग रही है, हाँ ये मुझे मेंशन करना है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करते चलो। कुछ क्वेश्चन और
डन। हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखो क्या है, इफ अ नंबर x इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ नेचुरल नंबर 1 to 100, then the probability for x plus 100 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 29। देखो पहले तो ये इक्वेशन जो इनइक्वालिटी दी हुई है x प्लस 100 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 29। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिस इज नॉट इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। बट हमें सॉल्व करना है और हमें कंडीशन बतानी है कि जो भी x की जो भी वैल्यू होगी नेचुरल नंबर में, वो क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 29 होगी। तो पहले तो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्लस लगा दूंगी, सॉरी इक्वल टू लगा दूंगी यहाँ पर, इक्वल टू 29 पे इजीली मैं सॉल्व कर पाऊँ। अब ये सॉल्व करना आता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू ये x जो है वी कैन राइट लाइक दिस, राइट। सो हियर x स्क्वायर minus 29x plus 100 is equal to 0. This is the quadratic equation. This is the quadratic equation because degree 2. अब ये quadratic equation को solve कर लेते हैं। क्या है, 100 है, ओके। साइन क्या है, माइनस प्लस, तो यू कैन पुट हियर माइनस माइनस साइन। अब देखते हैं कौन सा नंबर होगा जो माइनस माइनस प्लस करने पर 29 आना चाहिए। इट इज सिंपल, 25 फोर सा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स 29 x, ओके। तो स्प्लिटिंग मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस वी कैन राइट 25x माइनस 4x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इनकी पेयरिंग कर देते हैं हम, x कॉमन, x माइनस 25 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 25 इंटू 4 मीन्स 4 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस equal to 0. These two brackets are common. X minus 2 25 and here x minus 4 is equal to 0. Okay. मैंने क्या किया, ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रही थी मुझे, इसको इनइक्वालिटी को मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहां से मैं ना इजीली चेक कर सकती हूँ। देखो अब यहाँ पर x माइनस 25 है और क्या है, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, 1 to 100। अगर इस यहाँ पर ये जो आपका लास्ट फॉर्म दिख रहा है x माइनस 25 x माइनस 4, अगर मैं इधर 1 पुट करती हूँ यहाँ पर ये इक्वेशन में, x माइनस 4 x माइनस 25, यहां पर अगर मैं 1 पुट करती हूँ x की प्लेस पे, तो 1 माइनस 4 1 माइनस 25, देखो इधर ये आंसर आएगा -3, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा -24, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में होगा, राइट। तो मैं इसको ले सकती हूँ, यानी कौन कौन से नंबर पूछा है, पर नंबर x इज सिलेक्टेड, कौन कौन से नंबर, तो आप बोलोगे मैम जो अभी हमारा ये बनेगा जो भी इवेंट, तो वहां पर आप 1 x की जगह पे 1 को रख सकते हो, 2 को रख सकती हूँ क्या x की जगह पर, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 25 माइनस 23 माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 भी आएगा, 3 आएगा, से यस और नो, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 25 माइनस 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं क्या, कैन आई पुट 4, नो मैम, व्हाई, बिकॉज 4 रख दिया तो 0, तो 4 तो नहीं रख सकते, ठीक है, 4 को रिमूव करती हूँ मैं, 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं, 5 पुट करके देखो, x की प्लेस पे 5 पुट करके देखो, 5 माइनस 4 एंड हियर 5 माइनस 25, ओके। तो ये क्या आएगा, ये होगा 1
ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा -20। आप बोलोगे मैम माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस वाला नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 0 ना, तो 4 भी नहीं ले सकती हूँ मैं, 5 भी नहीं ले सकती हूँ, 6 भी नहीं ले सकती हूँ, तो मैं कहाँ से रखना स्टार्ट करूँ? तो यहाँ से अपने समझ में आता है। देखो 25 तक अगर लिया, अगर मैंने 25 से स्टार्ट किया तो वो 0 होता है। वेरी गुड, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 26। अब 26 के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे आप खुद करके इसमें देखो, वो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ओके, समझ में आई बात? तो 26, 27, 28, 29, 30 अप टू 100, ये सारे नंबर मैं क्या कर सकती हूँ x की जगह पे, x को सेटिस्फाई, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो कितने नंबर हुए ऐसे? इवेंट ई, इवेंट ई में कितने नंबर हुए? काउंट, कितने नंबर हुए? 70, 78, 78 से यस ना, 78। अभी सैंपल स्पेस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है हमारा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 100, और ये नंबर ऑफ ये क्या आ गया हमारा? 78। ओके, कैंसिल कर लो इसको, कैंसिल करके देख लो, मैच करो कौन सा आंसर मिल रहा है। शॉर्ट फॉर्म में इसको भी मेंशन करो। विच ऑप्शन? 39 बी। ओके, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कैंसिल करना है 2 के टेबल से कैंसिल करो, इजीली कैंसिल होगा वो। यूनिट डिजिट पे देखो 0 है ना, डन। ये क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 2 इवेंट ई एंड एफ। ओके, ई एंड एफ कितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस? देखो 0.25। आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जो लॉजिकली हम सोचते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हमें अपना डेटा भी रेडी करना है, तो ये वैसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, किसकी दी है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.50। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी देयर साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज 0.14, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.14। द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ई नॉर एफ ऑकर इज, नाइदर वर्ड पे फोकस करना है, नाइदर ई नॉर एफ ऑकर्स। अब नाइदर वाला केस आ गया, मतलब मैम डैश वाला केस आ गया, ठीक है, डैश वाला। तो ठीक है, डैश वाले के हमें डरना नहीं है, हमें कॉम्प्लीमेंट पे डरना नहीं है, हम नॉर्मल अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको किससे माइनस कर देंगे? वर्क से। तो चलो अभी फॉर्मूला मालूम है ना आपको, क्या है फॉर्मूला बताओ मुझे। किया था ना अभी कुछ देर पहले, एडिशनल थ्योरम जो था, P ऑफ A यूनियन B क्या होगा? P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। चलो सॉल्व कर लो अभी इसको, फटाफट पुट करो वैल्यू। 0.25 प्लस 0.50 माइनस 0.14, ऐड करो, माइनस करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे। E यूनियन F का आंसर बताओ फास्ट। पहले दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 0.75 होगा, और उसको माइनस कर दिया तो कितना होगा? वेरी गुड, 0.61। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ नहीं पूछ रहा है, वो उसने तो नाइदर वर्ड लगा दिया है, नाइदर नॉर। तो सिंपल है, क्या करोगे आप? फॉर्मूला ये मालूम है आपको, P ऑफ
ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ना, वो सिंगल सिंगल के लिए था, ये डबल के लिए कोई बात नहीं। देखो मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकती हूँ, ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। दो दो डेटा है ना, दो इवेंट है, डजंट मैटर। अभी मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे तो ये पार्ट पूछ रहा है ना, नाइदर पूछ रहा है, देखो वहां नाइदर और नॉर, तो सिंपल है मैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस ये पार्ट जो है इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मालूम है आपको क्या है, 0.61। अब इसको माइनस करके ऑप्शन बताओ कौन सी, 0.39 सी आता है ना डेसिमल में प्लस माइनस करना ना, जैसे करेंगे 1 पॉइंट डेसिमल लगा के 2 0 एंड हियर 0.61 10 9 9 माइनस 63, तो आपका आंसर ये होगा। तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, देखो द थ्री थ्रोन ऑफ 3 डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ट्रिपलेट, जैसे वहां पर ड्यूप्लेट था, 2 डाइज में डायगोनल एलिमेंट्स, वैसा ही इधर ट्रिपलेट है। पहले क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी वर्ड जो होते हैं वो समझो। ट्रिपलेट, नॉट मोर देन, नॉट आ गया मैम, ठीक है, नॉट आ गया ना, तो एंडिंग में हम 1 में से माइनस करेंगे और कुछ नहीं होता उसमें, 1 में से माइनस करना होता है। और देखो ना फॉर्म वैसा भी वैसा ही, और ऑप्शन भी आपको देखना है, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट सोल्यूशन पे मत जाओ, देखो कि वो कैसा क्वेश्चन मांगे, कैसा आंसर उसको चाहिए। सोचो 3 डाइज है मैम, 3 बार उसको 3 डाइज 3 बार ये किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है, ठीक है, पहले 3 डाइज का करते हैं ना। 3 डाइज का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको मालूम है कि मैम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अब देखो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रही, डायरेक्ट 216 होता है मैम, ये हमें पता है। और जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट वो कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, ये हो गया मैम। मैम मगर क्वेश्चन में जो है क्या पूछ रहा है, वो नॉट पूछ रहा है, तो नॉट के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं, नॉट के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में बिना फॉर्मूले के ओरली सॉल्व कर रही हूँ, तो आपको भी करना है, क्योंकि प्रीवियस सारे क्वेश्चन हमने फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप किए, ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली करने की कोशिश करो, क्योंकि तो यहाँ पर मेंशन भी है कुछ इस तरीके से। अब बात आती है मैम, ठीक है, ये इसमें से कुछ मैच नहीं हो रहा है, एक चीज है जो हर जगह दिख रही है, क्यूब और स्क्वायर, है ना। यहाँ पर डाइस को क्या किया है, 3 बार 3 डाइस को, इट मीन्स दैट मैम इधर क्या लगाना है हमें, क्यूब होगा, अंडरस्टैंड। अब भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ कैंसिल करके देखते हैं ना, शायद 6 1 जा 6 3 जा, है ना, 6 6 जा, तो 1 माइनस 1 बाय 36 क्यूब। अब देखते हो ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है मैम, ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना अपनी ओन लैंग्वेज में, कुछ आपको मेंशन करना है तो कर सकते हो। या आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, read the question. If A and B are two mutually exclusive event, what is probability of A B? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब मैम आपने कुछ ऐसा बताया था कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट। फिर मैम अगर आप उसका प्रोबेबिलिटी लेने जाओगे तो A इंटरसेक्शन B आपको तो मिलने वाला क्या है, 0, यही बात है।
यही बात है ना। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये सोच लिया कि हाँ ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ तो ऐसा कुछ होगा। बट यार क्वेश्चन में तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर ए बी दिया है, इंटरसेक्शन भी देना चाहिए था उसको। तो डोंट वरी, हम ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे भी लिखते हैं, ए बी करके भी मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पता है तो आप इसका आंसर इजीली, ये करने की जरूरत भी नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी स्लाइड के क्वेश्चंस तो हो गए हैं, बट कुछ मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ। आई थिंक एक कॉन्सिक्यूटिव क्वेश्चन इज रिमेनिंग, वेट, डन ना? क्वेश्चन question remaining. Three numbers are chosen from 1 to 30. The probability that they are not consecutive, not word आ गया, not आया है, ठीक है। पहले आप consecutive निकालो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए what is consecutive number। consecutive number क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। consecutive number एक के बाद एक, like 1 2 3 2 3 4, तो एक के बाद एक है ना सब ये। तो यहाँ पर कहां से कहां तक दिया है रेंज आपको? 1 to 30। ओके, पूरा सैंपल स्पेस तो आप बोलोगे कि मैम 1 से 30 है, मगर हमें करना क्या, ये देखो, 3 नंबर्स आर चोजन। मैंने आपको बोला है ना, कभी भी हमें टोटल में से कितनी चीज लेनी है, ड्रॉन करनी है, चूज करना है, तो कॉम्बिनेशन, क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स NCR। तो n क्या है? टोटल क्या है? 30। 30 में से कितने नंबर मुझे कितने चूज करने हैं? 3 करना है। मैम ये क्या है? बेटा ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अगर आपने गलती से भी पेपर में लिख दिया कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 30 होगा मैम, तो रॉन्ग हो गया वहीं पर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखो वो मेंशन क्यों कर रहा है, वो क्या आपको क्या करना है? 3 नंबर चोजन ना, तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है। ओके मैम, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाए। इवेंट क्या है मैम? क्या फाइंड करना है मैम हमको? द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिकेटिव। तो मैं पहले बोलूंगी आप कॉन्जिकेटिव पर काम करो। तो मैम कॉन्जिकेटिव पे कैसे काम करेंगे? सपोज इवेंट ई, चलो 1 से 30 तक ना हमें कॉन्जिकेटिव नंबर लेंगे। तो कॉन्जिकेटिव नंबर मीन्स व्हाट? 1 2 3, नेक्स्ट 2 3 4, नेक्स्ट 3 4 5, सो ऑन। कब तक चलेगा ये? 28 29 30, मैम यहीं तक जाएगा, इससे आगे आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देख लो ना, अगर मैंने 29 से स्टार्ट किया, 29 30 31 31 में क्यों जाना? मुझे तो 30 तक ही चाहिए। तो दीज आर द कॉन्जिकेटिव नंबर। अगर आपको नहीं पता तो अपने ओन लैंग्वेज में मेंशन करो कि क्या होते हैं कॉन्जिकेटिव नंबर। अब यहाँ पर कितने सेट ऑफ नंबर मुझे मिल रहे हैं? नंबर ऑफ इवेंट ई, कितने सेट ऑफ नंबर मैम? 1 2, समझ में आ रहा है? 28 है, 28 है। अब सॉल्व कैसे करोगे? कुछ ही, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को सॉल्व कर लो बाय फॉर्मूला NCR। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला प्लीज याद होना चाहिए। चलो जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दो आप सॉल्व करके। फॉर्मूला पुट करो इसमें, 30 डिवाइड बाय 3, 30 माइनस 3 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा ये? 27 फैक्टोरियल। कोई नहीं, इसको भी 27 तक लेके जाओ। 30 इंटू
29 into 28 into 27 factorial. 3 factorial को we can write 3 into 2 into 1 27 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और भी ऊपर नीचे कैंसिल होगा। कैंसिल करके मुझे इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताना है आपको। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इतना तो आता है, कैंसिल करो, कैंसिल होगा ये 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 1 जा। ओके, क्या रहा है फाइनल आंसर? फाइनल मींस ये व्हाट इज एन ऑफ एस? एन ऑफ एस जो भी आ रहा है वो, और फिर डिवाइड करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 28 है, वो फाइंड करो, वो बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। करो मल्टीप्लीकेशन, और ऑप्शन कौन सा है बताओ, कैंसिल करो। नंबर ऑफ ई कितना आ रहा है? नंबर ऑफ एस, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ सॉरी इधर एक मिस्टेक है, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के सभी नहीं मिला ना। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स किससे मिला? ये हमारा 28 है। ये बताओ मल्टीप्लाई करके 14 10 140, वेरी गुड। 4060 कैंसिल करो, जीरो है यूनिट डिजिट पे, 2 से कैंसिल होगा आराम से। कैंसिल करके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? पॉइंट में नहीं, आप फ्रैक्शन में देखो आंसर, अपने ऑप्शन से मैच करो। या 1 डिवाइड बाय 145 ना, देखो यहाँ पर मिस्टेक। योर आंसर इज 1 डिवाइड बाय 145, ये मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पर 1 भी आएगा, तो ये ठीक है, बाद में करेक्शन कर लेंगे। 28 के टेबल से डायरेक्टली कैंसिल कर लो। ओके, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन आपको मैं ओरली बोल रही हूँ, राइट डाउन। अजय रोल्ड 2 dice together, 2 dice together. What is probability that first die show multiple of 3? The first die show multiple of 3 and the second an even number. Multiple of 3. Ajay rolled 2 dice, ठीक है? What is the probability? The first dice showed multiple of 3, and second die show an even number. Okay. क्वेश्चन है टू डाइस को हमने रोल किया है,
तो 2 डाइज रोल किया है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, इसका आंसर बताओ मुझे आप। 36। हाँ वो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 डाइज की बात हो रही है तो हमें मालूम है कितना होगा 36। अब इवेंट ई जो है, आपका जो इवेंट ई है, इवेंट ई क्या शो करना है, द फर्स्ट डाई शो मल्टीपल ऑफ 3। तो थोड़ा सा यहाँ पर रफ फिगर बनाते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या, 3 6 9 तो 9 होगा नहीं होगा, तो 3 6। पहले वाले पे शो होना चाहिए 3 एंड 6। सेकेंड डाई जो दूसरा होगा, दो पोजीशन होती है ना, दो पोजीशन होती है। सेकेंड डाई इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है, 2 4 6। चलो बना दो, वैसे कितने होंगे, ऐसे कितने नंबर ऑफ इवेंट हमें मिलेंगे, एक मिलेगा 3 के साथ लिया तुमने 2, राइट। ये भी देखना है कि फर्स्ट पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 ही होना चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरचेंज भी करते हैं, इंटरचेंज करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ये पोजीशन पे मल्टीपल ऑफ 3, ये पोजीशन पे इवन नंबर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, वेरी गुड, 3 4 देन 3 6 डन। नेक्स्ट उसी नंबर से स्टार्ट करते हैं, 6 2 देन 6 4 देन 6 6। क्या हो गया, क्या नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं, और कुछ किया जा सकता है क्या, 6 4 आ चुका है, और कुछ कर सकते हैं, और भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, चेक। देखो यहाँ पर इवन होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 मैम 2 ही है। आप यहां से लोगे तो 6 6 ले सकते हैं क्या, लिया है, और कुछ बनेगी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी मैम, हो गई। तो अभी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई कितना हो गया हमारा, इज इक्वल टू 3 3 6। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, नीचे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड 6, तो 6 1 जा 6 6 जा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ये पीपीटी में नहीं है क्वेश्चन, तो आप शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। ओके, एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स देखो प्रोबेबिलिटी में ना दो टर्म आप देखोगे, एक देखोगे एट लीस्ट और एक देखोगे एट मोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये टर्म, एट मोस्ट और एटलीस्ट का मीनिंग क्या है। देखो एटलीस्ट तो आपको समझ में आता है, एटलीस्ट 2, तो मतलब आप बोलोगे मैम एटलीस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा भी चलेगा, मगर मिनिमम 2 से ही स्टार्ट करना है। मैं आपको बोलूंगी एटलीस्ट आपको इतना अमाउंट लाना है, 100 रुपीज लाना है, तो 100 मिनिमम अमाउंट है, बट आप मोर देन 100 भी लाते हैं इट्स ओके। एट मोस्ट जस्ट अपोजिट, यहाँ पर मैंने दिया है एट मोस्ट 1 हेड, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं एंट्री है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो क्वेश्चन है ना एट मोस्ट 1 हेड, तो क्या इसमें कंडीशन बनेगी, तुम तो मेरे बोले मैम एट मोस्ट का मतलब 1 हेड, मतलब 1 हेड तो चाहिए, तो क्या ये कंडीशन बन सकती है, नो हेड, नो हेड वाले भी आएंगे इसके अंदर, आएंगे, ठीक है आएंगे, 1 से ज्यादा नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको कितना लाना है, एक,
वन लाना है, मगर नहीं लाया ना, नहीं है तो भी चलेगा। तो प्लीज इसको ना थोड़ी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो। एटलीस्ट यानी क्या, उससे ज्यादा, जो भी आपको डेटा है उससे ज्यादा भी इट्स ओके, मोर देन भी इट्स ओके। बट एटमोस्ट क्या होता है कि एटमोस्ट वन हेड दिया है तो वन हेड, और नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। बट अगर आप बोलोगे मैम टू हेड वाले इंक्लूड होंगे क्या, नहीं। तो अभी ये क्वेश्चन पे आते हैं, कितने पॉइंट्स है यहाँ पर, क्रॉसिंग का 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स का आप बोलोगे मैम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको पता है, क्या होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बेस क्या है इसका 2, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो मुझे मिल जाएगा 8 एट अ टाइम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। तो यहाँ पर तुम बोलोगे मैम जो आपका इवेंट ई होगा, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, एक तो गेटिंग वन हेड, एक तो बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है गेटिंग वन हेड, और एक आपकी पॉसिबिलिटी बचती है नो हेड। प्लीज याद रखो इसको, क्योंकि ये टर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वन हेड वाले कितने हैं, वन हेड वाले कितने मिलेंगे मुझे, इसमें एक हेड होगा, एटलीस्ट वन हेड, मतलब एटमोस्ट वन हेड होगा, एटमोस्ट वन हेड। तीन, तीन मिलेगा एटमोस्ट, डिवाइड बाय, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं सबका प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल रही हूँ, तो अपॉन में भी ले लेते हैं, टोटल कितना प्लस नो हेड कितना मिलेगा, नो हेड एक ही मालूम है ना, ट्रिपल टी वाला केस, तो 1 मिलेगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों का बेस 10 है ऑलरेडी, तो 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, ऑप्शन सी। प्लीज ये टर्म को मेंशन करो, एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड, वन हेड से ज्यादा नहीं चलेगा इसमें एटमोस्ट में, और नो हेड। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को आंसर देने देते हैं ना, तो वो ये कंडीशन को तो भूल ही जाते हैं, वो ये कंडीशन याद रखते ही नहीं और डायरेक्ट 3/8 आंसर ढूंढते हैं। और ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो आपका रॉन्ग होगा ना, वो रॉन्ग आंसर भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मेरा आंसर तो राइट है। ओके, मेंशन किया, एटलीस्ट को भी मेंशन किया, एटलीस्ट का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया ना, अभी भी नहीं लिया ना क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको आप मेंशन कर लो अपनी ओन लैंग्वेज में। एक क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। राइट डाउन द क्वेश्चन, if probability of A equal to 3/10, probability of B equal to 2/5, probability of A union B equal to 3/5, then probability of A given B into probability of B given A। फाइंड क्या करना है, देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, बट डायरेक्ट लगेगी क्या, वो देखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यू नो ना, अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट कंडीशनल A गिवन B इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आप बोलोगे मैम अगर मुझे वो नहीं फाइंड करना है ना, तो पहले ये डेटा मेरे पास होना चाहिए। अब ये डेटा है क्या, चेक नहीं,
आई नो प्रोबेबिलिटी बी है, बट क्या नहीं है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, हमने किया एक थ्योरम, एडिशनल थ्योरम किया है, उसमें होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये फॉर्मूला यूज करना है। ये कभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, 3/10 C एंड 2/5। नो इशू, ये नहीं है तो हम इसको इधर ले लेते, ले लें यहाँ पर इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ये इधर आया पॉजिटिव में, ये उधर जाएगा निगेटिव में, माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, द वैल्यू 3/10। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ये मैं स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, आप पहले ही इसको इधर करके डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। ओके, माइनस ए यूनियन बी इज गिवन 3/5। अब एज योर विश, आपको तीनों के एलसीएम, तीनों का जो डिनोमिनेटर है सेम करना है करो, या ये दोनों का ऑपरेशन करके फिर आप कर सकते हो, एज योर विश, आपको जैसे करना है। ठीक है, चलो यार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 बना देते हैं, 2 तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस 4/10 माइनस 6/10। ओके, तो 10 सेम है, सेम है इसका बेस। 3 + 4 - 6 क्या आएगा आंसर? 3 + 4 7, 7 - 6 1/10। अब ये तो हमने फाइंड किया मैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया हमें, तो क्या मैं इधर पुट कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 2/5। 1/10 है ना। ओके, 1/10 is soluble। Yes. Is equal to probability of A intersection B is 1/10 and probability of B is what 2/5। अब देखो यहाँ पर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैम, डिवाइड का डिवाइड आया तो कैसे करना है, तो सिंपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। यहाँ पर डिवाइड ले लो, ये जो फ्रैक्शन है आपका ये होगा 2/5, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 5 1 जा 5 2 जा 1, 2 2 जा 4। ये आपका निकल कर क्या आ गया, ए गिवन बी। क्वेश्चन क्या है, ए गिवन बी इंटू बी गिवन ए। तो अभी बी गिवन ए के लिए फॉर्मूला लगाना है सेम। ये कंप्लीट हो गया तो मैं यही करती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी तो सेम ही होगा, उसमें थोड़ी ना हमें कुछ चेंज करना है। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा जब फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी इज 1/10 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10। ये लेते हैं इसको डिवाइड में, 1/10 डिवाइड बाय 3/10, so 1/10 multiply by 10/3, cancel your probability B given A is 1/3। और फाइनली हम फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B given A given B is what 1/4, B given A is 1/3, so your answer is 1/12। This is the conditional probability।
जितने भी आपके फॉर्मुलेज हैं, जितना भी प्रॉपर्टीज अभी हमने देखा है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके।